हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिहार के इस जिलों में राशन डीलर की पदों पर आवेदन शुरू। इच्छुक लोग जल्द करें अप्लाई। कैसे करना है बता देते हैं। मतलब ये है क्या बताते हैं। अगर आप भी बिहार के निवासी हैं तो बिहार में राशन डीलर के पद पर काम करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया खुशखबरी निकल कर आई है। क्योंकि अभी जो खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की तरफ से अपडेट निकल के आई हुई है कि पटना नगर परिषद मेसौढा धनरुआ और पुनपुन प्रधान में राशन डीलर की भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। पटना के लिए है, ठीक है। इस पोस्ट के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि आखिर राशन डीलर का काम क्या होता है, राशन डीलर को कितने सैलरी मिलता है, राशन डीलर बनने के लिए क्या योग्यताएं हैं और राशन डीलर के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सारी जानकारी इस पोस्ट के माध्यम से आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में। हाँ, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस प्रकार के जो भी नोटिफिकेशन आए वो जल्द आपको पास जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार राशन डीलर वैकेंसी 2022। अगले 3 महीनों के बिहार राशन डीलर की 6000 पदों पर होगी भर्ती। ये लोग कर सकेंगे आवेदन, जाने पूरी प्रक्रिया, ठीक है। और ये जो है आपको जिला नगर परिषद, पटना नगर परिषद, मेसौढा और धनरुआ और पुनपुन, ये 3 गांव के लिए ही निकला गया है, ठीक है। जिसमें आप ये यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट दे दिया गया है। इस वेबसाइट पर जाके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट डेट आपको रखा गया है 10/5/2022। बहुत कम टाइम है, कोशिश कीजिए जल्दी हो जाए। चलिए अब बताते हैं बिहार राशन डीलर क्या है, ठीक है। आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को सरकार की ओर से सस्ते दामों पर खाद्यान्न, सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा इम्पोर्टेंट कॉल आ गया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बता दें, देश में 70% से अधिक आबादी गांव में रहती है जो आर्थिक रूप से गरीब और कमज़ोर हैं। यह सब देखते हुए कि वो अनाज और चावल नहीं खरीद सकते हैं, सरकार उनकी ओर से सस्ते दामों पर अनाज और चावल उपलब्ध कराती है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि राशन डीलर होती क्या है, क्या जिसके माध्यम से राशन डीलर खाद्यान्न लाकर राशन कार्ड धारियों के बीच वितरण करते हैं, जिसके लिए राशन डीलर को सरकार की तरफ से अच्छी खासी कमीशन भी देते हैं, जो आपको आगे बताया गया है। चलिए अब बताते आगे क्या है। राशन बिहार राशन डीलर की सैलरी कितनी है। कहने का मतलब है कि जो डीलर होते हैं उनको सैलरी कितने हैं बता देते। चलिए, राशन डीलर के पास वेतन नहीं है, उसे केवल कमीशन मिलता है, ठीक है। उसे सैलरी नहीं मिलता है, उसको सिर्फ कमीशन मिलता है, ठीक है। राशन डीलर को 75 से 80 पैसे प्रति किलो की दर से कमीशन मिलता है, ठीक है। 75 से 80 पैसे, ठीक है। 1 रुपया में 100 पैसा होता है, ठीक है। तो 75 पैसे पर कमीशन मिलता है, ठीक है। यह आयोग अलग अलग राज्यों के अनुसार अलग अलग हो सकता है। इसके लिए अलावा बचा हुआ राशन डीलर के देने से भी कुछ आमदनी हो जाती है। इसीलिए डीलर बनने से पहले आपके लिए यह जानना बहुत ज़रूरी है कि राशन डीलर की सैलरी नहीं होती और उसे कमीशन मिलता है, ठीक है। तो आप इसमें फॉर्म भरने से पहले ये फिक्स है कि आपको जो सैलरी होती है वो तो नहीं मिलेगी, सिर्फ आपको कमीशन मिलेगी, ठीक है। बिहार राशन डीलर योग्यताएं, अब क्या योग्यता होनी चाहिए आपको जो आप इसमें भर सकते हैं। तो आवेदक बिहार के उसी पंचायत का निवासी होना चाहिए जिस पंचायत में बहाली निकली गई है। कहने का मतलब है कि जिस पंचायत में ये बहाली निकली है आपको उसी पंचायत का रहना जरूरी है। आवेदक 10 पास के साथ कंप्यूटर कोर्स पास होना भी अनिवार्य है। चलिए, ऐसा तो कंप्यूटर मांगा नहीं गया, अगर है आपको पास तो बहुत ही अच्छा रहेगा और 10वीं का मार्कशीट लगेगी, ठीक है। आवेदक को 18 साल से होनी चाहिए और 18 साल होनी चाहिए।
आवेदक सरकारी नौकरी जनप्रतिनिधि या जनप्रतिनिधि के परिवार से नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब है कौन कौन सरकारी नौकरी होनी चाहिए और नहीं हो जनप्रतिनिधि, जैसे कोई सरकारी नौकरी जॉब में है और उससे फैमिली में वो हो तो वो नहीं होनी चाहिए। आवेदक के पास जन वितरण प्रणाली दुकान चलाने है तो अच्छी जगह होनी चाहिए। कहने का मतलब कि कोई अच्छी जगह होना चाहिए इसको चलाने के लिए, ठीक है। तो देख लीजिएगा, आवेदक पहले ही राशन दुकान आवंटित नहीं होनी चाहिए और पहले से ही वो राशन उस अथी में नहीं लेता हो, ठीक है, उसका नाम उसमें पहले से नहीं हो, ठीक है। और एक परिवार से 2 ही लोग आवेदन कर सकते हैं। जैसे कहने का मतलब एक परिवार में कभी 7 रहता है, कभी 10 रहता है, तो उसमें 2 ही लोग आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और इसका जो कागजात है वो बता देते हैं, ठीक है। जिले के अंतर्गत पंचायत में आई राशन डीलर भर्ती का आवेदन पत्र, आवेदक का एड्रेस प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड, ठीक है, लिख लीजिए आधार कार्ड, और उनके जो शैक्षणिक योग्यताएं हैं जैसे मैट्रिक पास, इंटर पास, कंप्यूटर कोर्स जो भी है, 12th भी है, ग्रेजुएशन भी, सब चलेगा, ठीक है। और ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा मान्यता दिया जाएगा, ठीक है। आवेदक का निवास प्रमाण पत्र भी अनिवार्य है। आवेदक का आय प्रमाण पत्र भी चाहिए। आवेदक का आचरण प्रमाण पत्र, आचरण प्रमाण पत्र कहने का मतलब करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। आवेदक का जाति प्रमाण पत्र भी चाहिए, कास्ट। आवेदक विकलांग प्रमाण पत्र, कहने का मतलब कि अगर आवेदक विकलांग हैं तो उनको विकलांग प्रमाण पत्र लगेगा। आवेदक का फोटो, कम से कम 2 फोटो तो लगेगा ही फिक्स है, तो 2 फोटो लेके जाइएगा। तो आवेदक पत्र जमा करने की विधि और फॉर्म, पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र निर्धारित अनुसूचित 1 स्वयं सहायता समूह, महिला सहकारिता समिति, पूर्व सैनिक सहकारिता समितियों के निर्धारण, उपखंड अधिकारी मसूरी, ये देख लीजिए, अपने आप से हम भेज देते हैं, लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, ठीक है। इन लोगों को दी जाएगी प्राथमिकता, मतलब स्वयं सहायता समूह के जो चला रहे हैं उनके जो ज़्यादा ही प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद महिलाओं को दी जाएगी, पूर्व सैनिकों को दी जाएगी, शिक्षक बेरोजगार को दी जाएगी। कहने का मतलब है जो पढ़े लिखे हैं और बेरोजगार हैं तो उनको दी जाएगी, ठीक है। संबंधित पंचायतों अथवा वार्ड नगर के निवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। बिहार राशन डीलर सिलेक्शन कैसे होगा? पंचायत में आए राशन डीलर की बहाली के अनुसार प्राप्त आवेदकों की जांच पड़ताल अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा की जाती है, ठीक है। इसमें किसी भी तरह का एग्जाम नहीं होता है। मैट्रिक मार्क्स पर आवेदकों को मेरिट लिस्ट बनाया जाता है, ठीक है, मेरिट लिस्ट बनाई जाती है, मेरिट लिस्ट बनाई जाती है, ठीक है। उसके बाद सबसे ज़्यादा मैट्रिक में मार्क्स रखने वाले व्यक्ति को राशन कार्ड डीलर की लाइसेंस जारी कर दिया जाता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आप मैट्रिक में जितना मार्क्स उठाए हैं और सबसे ज़्यादा जिनका होगा उन्हीं को राशन डीलर बनाया जाएगा, ठीक है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप लिंक पर जाके क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ ऑफिशियल लिंक दे दिए हैं और डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, ठीक है, और देख लीजिएगा अपने हिसाब से। ये है आपको नोटिफिकेशन, ठीक है। इसमें बताया गया है कि आयु शैक्षणिक योग्यता क्या है, न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक पास और हाई जितना हो जाए, ठीक है। कंप्यूटर ज्ञान रखने वाले आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी। कहने का मतलब कि कंप्यूटर ज्ञान ज़्यादा रखे हैं मतलब है तो आपको ज़्यादा ही प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। और किनको किनको जो दिया जाएगा तो बता दिए हैं, ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा, आपको हम दे देंगे। चलिए इसमें बता देते हैं कुछ आपको। कहाँ के लिए मालूम है आपको लोग को? पटना के लिए, ठीक है। इसमें बताया गया है पुनपुन में 315 पोठाई और 316 पैमार, ठीक है, जिसमें एक उनको रिक्त खाली है, ठीक है। महिला, एक में महिला है, एक में सूचित जाति है, देख लीजिएगा, हम डाल देंगे उसमें डिस्क्रिप्शन लिंक में।